ये आपका नेट 2020 का पार्ट बी का क्वेश्चन है, रियलनेस का क्वेश्चन भी। देखते हैं क्या गिवन है। एफ आपके पास नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री के, ठीक है। और जी आपके पास कोई रियल फंक्शन है, लेकिन कैसा फंक्शन है, बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरी ट्रू, कि देयर एग्जिस्ट सम एक्स नोट जिसके ऊपर फंक्शन की आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू और बाउंडेड फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो जाए। देयर इज नो सच एक्स नोट। ओके, थर्ड ऑप्शन में कह रखा है कि ऐसा एक्स नोट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन कब, जब आपके पास डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाए, इवन। फोर्थ ऑप्शन में क्या 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 कहता है कि ऐसा एक्स नोट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन कब, जब पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बन जाए, ओड। ओके, तो आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल दिखानी किस कंडीशन के तहत होगी, किसी एक पॉइंट के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, एक नया फंक्शन बना देते हैं, एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो दोनों की वैल्यू इक्वल होने का मतलब क्या है, उस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या बन जाएगा, जीरो बन गया, क्योंकि जिस भी पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन जीरो बन गया तो इनकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब गिवन क्या है, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल है तो क्या बन जाएगा अपना, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, जी आपका कैसा गिवन है, बाउंडेड प्लस कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कुल मिला के ये भी फंक्शन अपना कंटिन्यूअस है, ये भी फंक्शन अपना कंटिन्यूअस है, दोनों का डिफरेंस भी क्या बन जाएगा, अपना कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, और ये फंक्शन अगर आपका कंटिन्यूअस बन गया, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हो जाए, तो आईवीपी प्रॉपर्टी से, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा। तो बस आपको ये दिखाना, ये कंटिन्यूअस फंक्शन कहीं पॉजिटिव हो जाए, कहीं नेगेटिव हो जाए, तो फिर आईवीपी से अपने आप जीरो बन जाएगा और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और आपका एफ क्या गिवन है, एफ आपकी पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, अगर मैं पॉलिनोमियल की डिग्री को ओड लेता हूँ, जैसे कि आपके पास एफ ओड डिग्री पॉलिनोमियल लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, या कोई भी ओड डिग्री की पॉलिनोमियल जो होती है, जब उसके ऊपर लिमिट लगाते हैं एज एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, वो या तो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है या माइनस इन्फिनिटी को। ऐसे ही एज एक्स टेंड टू माइनस इन्फिनिटी अप्रोच लगाओगे इसके ऊपर, तो वैल्यू इस पर डिपेंड करेगा, तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। अब प्लस माइनस इन्फिनिटी डिपेंड करते हैं कोफिशिएंट क्या है इसका, अगर इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो एज एक्स टेंड टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, एज एक्स टेंड टू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और यहाँ पर कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये उल्टे हो जाएंगे, या माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है। तो कुल मिला के अगर आपके पास कोई भी ओड डिग्री की पॉलिनोमियल हो जाए, तो इन्फिनिटी पर लिमिट या तो प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी, एक पे प्लस इन्फिनिटी, एक पे माइनस इन्फिनिटी। और ये फंक्शन जी अपना क्या है, ये अपना बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, तो एफ आपके पास, एफ की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी और माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, माइनस जी। ये आपका फंक्शन बाउंडेड है। तो बाउंडेड फंक्शन का तो लार्ज वैल्यू पे कोई असर होगा ही नहीं, क्योंकि भाई इन्फिनिटी प्लस सम बाउंडेड कांस्टेंट, तो क्या बनेगा, प्लस इन्फिनिटी ही। अब माइनस इन्फिनिटी प्लस सम बाउंडेड क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी। तो अगर आपके पास एफ, अगर आपके पास ओड डिग्री की पॉलिनोमियल है और यहाँ पर जी आपके पास बाउंडेड फंक्शन है, तो फिर भी इसकी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, एक बार प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, एक बार माइनस इन्फिनिटी को। मतलब एक बार ये पक्का पॉजिटिव होगा, एक बार ये पक्का नेगेटिव होगा, तो कहीं ना कहीं जीरो भी होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर अगर एफ की डिग्री अगर ओड है, तो हमारे पास इस फंक्शन की कहीं ना कहीं जीरो भी आ जाएगी, तो आंसर विल बी फोर्थ वन। अगर एफ की डिग्री इवन है, फिर कुछ नहीं कह सकते। जैसे काउंटर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एफ को ले लेता हूँ एक्स स्क्वेयर, इवन डिग्री की पॉलिनोमियल, और जी को कोई बाउंडेड फंक्शन ले लेता हूँ, -1 ले लिया मैंने जी को, तो ये क्या बन गया आपका, एक्स स्क्वेयर प्लस 1। लेकिन इस फंक्शन की तो कहीं जीरो है ही नहीं, दिस ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, सो ऑल अदर ऑप्शन आर रॉन्ग।